जय श्री राम। कल हमने सुना कि प्रियव्रत राजा के परिवार ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। भारतवर्ष भी वहीं पर बना और वराह कल्प में सर्वप्रथम मन्वंतरी स्वयंभू मनु का वंश हुआ। आगे दूसरे अध्याय में श्री विष्णु पुराण के स्कंद भाग 2 में भूगोल का विवरण दिया हुआ है, जिसमें जम्बू द्वीप के बारे में बात की गई है कि जम्बू द्वीप एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और यह पर्वत पृथ्वी में 16,000 योजन धंसा हुआ है। फिर जम्बू द्वीप के बारे में बताते हुए कहा गया है कि जामुन के पेड़ का नाम जम्बू है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब ये फल पेड़ से टूटकर पर्वत के ऊपर गिरते हैं तो फिर सब ओर फैल जाते हैं। फिर मेरू पर्वत का वर्णन किया गया है। फिर ये बताया गया है कि भारतवर्ष में प्रभु श्री विष्णु कूर्म रूप में वास करते हैं। वे भक्त प्रतिपालक प्रभु श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप में भी वास करते हैं, हैग्रीव रूप में भी वास करते हैं और प्रभु श्री हरि विष्णु जी विश्व रूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं। वे सबके आधारभूत हैं, सर्वात्मक हैं। और फिर तीसरे अध्याय में भारत आदि 9 खंडों का विवरण दिया गया है, जिसमें जम्बू द्वीप के विस्तार के बारे में बताया गया है कि भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नाम के 4 युग हैं। ये अन्य स्थान पर कहीं नहीं होते और जीवों को सहस्त्रों नाम जो जपने की कला सिखाई जाती है वो भारत में ही सिखाई जाती है। प्रभु श्री विष्णु की उपासना भारत द्वीप में ही होती है, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मनुष्य जन्म लेता है और फिर मोक्ष का अधिकारी भी बनता है। फिर चौथे अध्याय में प्लक्ष और शालमलादि द्वीपों का वर्णन के बारे में बताया गया है कि शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर और पुष्मान थे। फिर उनके पुत्रों ने उस पर राज्य किया। रतन, 7 पर्वत, इन सब का वर्णन किया गया है। कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिषमान थे, उनके भी 7 पुत्र थे। ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। देवता, गंधर्व, किन्नर, गौरी, कुमुदनी, संध्या, रात्रि, शांति, पुंडरीका, सभी नदियों के बारे में बताया गया है। और फिर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ एक दूध का सागर है, जिसे क्षीर सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। समुद्र का जल बढ़ने लगता है, समुद्र का जल घटने लगता है। समुद्र के जल की वृद्धि और घटाव 5 से 10 उंगली तक होती है और पुष्कर द्वीपों में समस्त प्रजा को षट्रस भोजन बिना प्रयास के स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं 5वां अध्याय, जिसमें 7 पाताल लोकों का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमको पृथ्वी का विस्तार बताया, जिसकी ऊंचाई 70,000 योजन है। हे मुनि सत्तम, 7 पाताल हैं, अतल, वितल, नितल, गर्भास्तमान, महातल, सूतल और पाताल। इन 7 पातालों में से प्रत्येक 10-10 योजन की दूरी पर है। महलों में जो पाताल के महल हैं, वहाँ पर दानव, यक्ष, दैत्य, बड़े बड़े नाग और इनकी सैकड़ों जातियाँ वास करती हैं। एक दिन देवऋषि नारद पाताल लोक से भ्रमण करके स्वर्गलोक पहुँचे और वहाँ के निवासियों से बोले कि पाताल लोक तो स्वर्ग से भी सुंदर है। पाताल लोक के नागों के आभूषणों में सुंदर मणियाँ जड़ी हुई हैं। दैत्य दानवों की कन्याओं से पाताल लोक सुशोभित है, जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल रोशनी करती हैं, धूप गर्मी नहीं फैलाती, चांदनी ही फैलती है। वहाँ सुंदर वन, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं। अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे प्रभु श्री हरि विष्णु जी का शेष नाग नामक जो तपोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य और दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, चारण कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अनिवासी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग, वायु, वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु छोड़ छोड़कर सब दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिसकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि, शकुन, अपशकुन, नैमितिक फलों को तत्वतः जाना था।
उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। जय श्री राम।